नमस्कार क्लास 10th। नमस्कार एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम होते रहते हैं और हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है जो क्वेश्चन सेटअप करता है उस क्वेश्चन के सेटअप को ध्यान में रखते हुए मालूम है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन के तौर पे वो बनाता रहता है। तो उसी को ध्यान में देखा गया, ध्यान में देखते हुए जब मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया तो उसमें मैंने क्या पाया कि एक क्वेश्चन कई सालों में क्या रिपीटेशन ज़्यादा होता रहता है। उस क्वेश्चन का क्या नाम आपका है, धमनी और सिरा में अंतर, मतलब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस, है ना। तो जरा क्लास 10th इसको आप ध्यान से देखो। क्लास 10th ही नहीं, बिल्कुल किसी भी कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, किस में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, किस में ऑक्सीजन घुली होती है, किस में नहीं घुली होती है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ से इनमें क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आओ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है कि जो क्लास 10th के तमाम सारे बच्चे हैं ना, इनको आप देखने का प्रयास करोगे और इसको अपने बोर्ड की एग्ज़ाम को देखते हुए ना याद करने का प्रयास करोगे। तो आओ हम लोग देखते हैं कि आर्टरीज एंड वेंस में क्या अंतर है। टोटल मेरे पास छोटे छोटे मैंने कुछ लिख रखा है आप सभी की खातिर, तो देखने का प्रयास करना। क्या चीज़, जो आर्टरीज हैं जो इस वक्त मैंने लिख रखा है, फिर वेंस है इस तरह मैंने लिख रखा है, इनमें डिफरेंस क्या क्या है देखो। सबसे पहली बात करें बाबू, क्या चीज़, जो धमनी होती है ना, धमनी, इस धमनी का जो कलर होता है ना, ये जो धमनी दिखाई देती है ना, इनका कलर कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। ध्यान देना, जो आपकी धमनीज होती हैं किस कलर की तुम्हारी होती हैं, तो रेड कलर की हैं। बहुत इजी याद करना, याद करो, पूरा वीडियोस देखोगे ना तो आपको पूरा ये लर्न हो जाने वाला है, आपके माइंड पे लॉक कर देने वाला ये चीज़, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान देना। तो जो धमनीज होती हैं कैसी दिखाई देती हैं, तो रेड कलर की, है ना। उसके अलावा जो वेंस होते हैं यानी जो सिरा होता है ना, इनका जो कलर होता है, इनके कलर की बात करें तो इनका कलर कैसा होता है, तो ब्लू कलर का होता है। ध्यान देना, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पहला चीज़ याद करवा दिया कि जो धमनी होती है कैसी दिखाई देती है, तो रेड कलर की दिखाई देती है। उसके अलावा जो आपका वेंस होता है ये किस रंग का दिखाई देता है, तो नीले रंग का दिखाई देता है। अब इसके आगे हम आगे बात करें, जो रेड कलर का दिखाई देता है ना, रीज़न क्यों है, रीज़न क्या है बाबू, कि जो आपका रेड कलर होता है धमनी में, इनका मेन रीज़न क्या चीज़ है, इसमें O2 घुला रहता है। क्या घुला रहता है, तो O2। तो जो धमनी की जो दूसरी विशेषताएं हम ये क्या कह सकते हैं, क्या चीज़, कि जो धमनी होती हैं इनमें O2 घुला रहता है ना। उसके अलावा जो सिराएं होती हैं, जो वेंस होती हैं, इनमें CO2 घुला रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ध्यान देना, मुख्य रीज़न है बाबू क्या चीज़, O2 के घुलने से इनका रंग कैसा हो जाता है, लाल होता है। उसके अलावा जो CO2 घुला रहता है तो ये फिर ब्लू कलर के दिखाई देते हैं ना। होते तो डार्क रेड है, लेकिन मालूम है बायोलॉजी दृष्टि में पढ़ने की खातिर इनको हम लोग ब्लू रंग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देना बाबू। तो इसके अलावा बात करें बाबू का तीसरी चीज़, जो धमनीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जो इनका जो इसमें क्या होता है, जो ब्लड का प्रवाह होता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है, ये क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, नहीं आपका क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो धमनीज होती हैं इनमें जो रक्त का प्रवाह होता है, कौन सी रक्त बहती है इसमें है, इनमें शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड प्रवाह होता है। ठीक है, आगे चलो, जो सिराएं होती हैं इनमें कैसी होती हैं, तो इम्प्योर ब्लड, दैट मीन्स अशुद्ध ब्लड क्या होता है, इसमें फ्लो होता है। अब वो इसमें बहुत सारे रीजन हम लोग ये कह सकते हैं, क्या चीज़, कि CO2 घुलने से इसमें क्या चीज़ है, अशुद्ध रक्त है इसमें। उसके अलावा इसमें O2 घुलने से कैसा आपका तो शुद्ध रक्त है। तो मैंने तीन अंतर अभी तक मैंने आपको याद करवा दिया। पहला, ये रेड कलर की होती है, फिर ये वाला नीले रंग की होती है। इनमें क्या होता है, इसमें O2 घुला रहता है, इसमें CO2 घुला रहता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसमें कैसा होता है आपका तो अशुद्ध रक्त। आगे चलो अब 2 क्लास 10 आगे देखना। तो इनका जो कोशिका भित्ति होती है, यानी जो इनकी भित्ति होती है, जो इनका वाल होता है, किनका, धमनियों का, ये कैसी होती हैं, तो मोटी होती हैं। ध्यान देना, जो धमनियों के वाल होते हैं ना, कैसी होती हैं, थिक यानी मोटी होती हैं। फिर ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं यानी लचीली होती हैं। तो ध्यान देना, जो चौथा पॉइंट है क्या याद करोगे, जो धमनीज होती हैं इनका जो वाल होता है ये मोटा होता है, फिर ये कैसी होती हैं, लचीली होती हैं। ठीक है, आगे चलना, जो सिराएं होती है, जो वेंस होती हैं, ये कैसे दिखाई देती हैं, इनके भी मालूम है, जो वास होती है कैसी होती हैं, थिन यानी पतली होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। मतलब सब मिला जुला के ये कहा जाए कि जो धमनीज होती हैं इनका जो वाल होता है ये मोटा होता है, फिर सिराएं की जो आपकी वाल होता है ये कैसे होती है, तो पतली होती हैं। ठीक है, चलो आगे बात करना। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना क्लास 10th बाबू, क्या चीज़, जो धमनीज होती हैं वो क्या करती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, ये हार्ट से कहाँ तक, शरीर के डिफरेंट पार्ट तक जाता है। तो ध्यान देना,
धमनी के द्वारा यानी आर्टरीज के द्वारा क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है बिल्कुल जिसमें O2 बुला रहता है, उसमें क्या होता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक क्या होता है ब्लड का फ्लो होता है। जबकि वो क्या करें, जो वेंस होता है, जो सिराएं होती है, इनमें क्या होता है ठीक इसका उल्टा हो जाता है। यानी इसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड है, यानी इसमें जो रक्त का प्रवाह कैसा होता है, शरीर के डिफरेंट पार्ट से, शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ तक जाता है, तो हार्ट तक जाता है। तो ये लाइन याद करना सब लोग बहुत बड़ी चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। बाबू क्या हो जाएगा, जो आर्टरीज होती है इनमें क्या होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है यानी फ्लो ऑफ जो ब्लड होता है, ये हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक जाता है। जबकि जो वेंस होती हैं इनमें क्या होता है, जो हार्ट का फ्लो है, जो आपका ब्लड का फ्लो है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ आता है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान देना, जो मेरे पास छठी पॉइंट है बाबू, क्या चीज़ है, ये हमारी त्वचा से दूर स्थित होती हैं। कौन, ये धमनियाँ, यानी जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, हमारी स्किन से क्या होती हैं, थोड़ा सा नीचे पोर्शन में, यानी क्या होता है बहुत दूर तक स्थित होती हैं। जबकि ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिराएं, ये क्या होती हैं, हमारे त्वचा के समीप स्थित होती हैं। ठीक है, तो ये वो क्या हो गया आप लोगों का जो छठा अंतर था मेरे पास, त्वचा के दूर धमनियाँ और त्वचा से किस बिल्कुल समीप आपको क्या हो जाएगा, तो शिरा। अब एक क्वेश्चन आपको जो बताने वाले हैं, ध्यान देना, लास्ट का जो पॉइंट आपका होगा, क्या होता है, जो धमनीज होती है, जो आर्टरीज होती है ना, इनमें क्या होता है, प्रेशर, जो दबाव होता है कैसा होता है, अधिक होता है। कितना होता है, अधिक। कितना होता है, ये 120 mmHg के बराबर होता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, जो आपका क्या होता है, जो धमनीज होती है ना, जिन्हें प्रेशर होता है कैसा आपका होता है, तो 120 mmHg के बराबर होता है, यानी प्रेशर बहुत अधिक होता है। उसके अलावा ध्यान देना, जो सिराएं होती है ना, सिराएं, इनमें जो प्रेशर होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है, इनमें कैसा होता है, बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है बच्चों, तो ध्यान देना 80 mmHg के इक्वल होता है, 80 mmHg बराबर होता है। ठीक है, यानी इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को ऐड करें, तब वो क्या होता है, 120/80 mmHg होता है। मतलब सब कुछ मिला कि ये कहा जाए कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होती है, ये कितना आपका होता है, 120/80 होता है। 120 बाबू क्या होता है आप लोग का, धमनियों में बहने वाले रक्त का प्रेशर होता है, बल्कि जो 80 होता है ये सिराओं में बनने वाले क्या होता है, ब्लड का प्रेशर होता है। इन दोनों को मिलाने से ही क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है। जो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, हमेशा स्फेग्नोमैनोमीटर के यूज़ से ये पता लगाते हैं क्या चीज़, किसी भी इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर यानी रक्त का दबाव कितना है। आई होप क्लास 10th ये आपको समझ में आया होगा इजी लैंग्वेज में। आप सब इनका स्क्रीनशॉट करो जल्दी से, हम दूर हटे हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक।